Hi student, in the previous video we can learn the speed and the velocity. Now we are going to study a new chapter, acceleration. In the definition of acceleration, said that the rate of change of velocity in the respect of time. The rate of change of velocity in the respect of time is called acceleration. Student, I said the rate of change of velocity in the respect of time is called acceleration. It means velocity चेंज होने के रेट को वेलोसिटी चेंज होने के रेट को ही एक्सीलरेशन कहा जाता है। और स्टूडेंट, जहां कहीं भी रेट की बात आ जाए तो बिना कहे सुने टाइम से डिवाइड कर दीजिए। तो इस डिफिनेशन में मैंने कहा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट मींस चेंज ऑफ वेलोसिटी का रेट फाइंड करना है तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। इट मींस एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में हम टाइम से डिवाइड कर देंगे। जब किसी भी क्वांटिटी में टाइम से डिवाइड किया जाता है तो उसको रेट बोला जाता है। इट मींस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी upon time taking, change of velocity upon time taking. Student, we know acceleration is denoted by small a. Acceleration is denoted by small a, and change of velocity means final velocity माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सपोज है स्मॉल टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। स्टूडेंट, कंसीडर a body which started his motion at the initial velocity of u. After time t, it got new velocity, or you can say final velocity v. Generally final velocity को v से रिप्रेजेंट किया जाता है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट किया जाता है, अपॉन टाइम को t से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट, ये फार्मूला आ गया एक्सीलरेशन का। इसी को शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, a इज इक्वल टू डेल v अपॉन t और डेल t आल्सो डिनोटेड। a इज इक्वल टू डेल v बाई t। डेल v मीन्स वेलोसिटी डिफरेंस, वेलोसिटी डिफरेंस, वेलोसिटी डिफरेंस इज आल्सो सिमिलर चेंज ऑफ वेलोसिटी। स्टूडेंट, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ v इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ u, देन वी फाइंड a इज इक्वल टू पॉजिटिव। जब स्मॉल v की वैल्यू u की वैल्यू से ज्यादा होगा, ये ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर में से लेस वाला जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो सब्ट्रैक्शन के बाद जो आएगा पॉजिटिव आता है, इसलिए a पॉजिटिव होगा। जब a पॉजिटिव होता है तो जनरली इसे एक्सीलरेशन बोला जाता है, एक्सीलरेशन और पॉजिटिव एक्सीलरेशन। बट अगर u इज ग्रेटर देन v, यानी u की वैल्यू v की वैल्यू से ज्यादा हो, u की वैल्यू v की वैल्यू से ज्यादा हो, इट मीन्स a
निगेटिव। जब ए निगेटिव होता है तो इसे जनरली निगेटिव एसिलरेशन बोला जाता है, निगेटिव एसिलरेशन। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि हम बाइक चला रहे हैं, अगर बाइक चलाते समय हमारी स्पीड बिल्कुल फिक्स है, सपोज दैट 40 किलोमीटर पर सेकेंड पर मिनट पर आवर्स, स्पीड ना तो कम हो रही है ना तो ज्यादा हो रही है। जब स्पीड ना तो कम हो रही है ना तो ज्यादा हो रही है, इट मीन्स स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। जब स्पीड में चेंजिंग नहीं हो रही है, इट मीन्स चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। जब चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स a इज इक्वल टू 0 अपॉन t, a इज इक्वल टू 0। बिकॉज 0 में किसी से डिवाइड किया जाए तो 0 ही आता है। जब a इज इक्वल टू 0, इट मीन्स एसिलरेशन नहीं हो रहा है। जब एसिलरेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एसिलरेशन होने के लिए चेंज ऑफ वेलोसिटी होना इंपॉर्टेंट है। जब तक चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं होगा, यू कैन से चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कंपल्सरी टू गेन एसिलरेशन। यानी एसिलरेशन होने के लिए चेंज ऑफ वेलोसिटी कंपल्सरी। जब तक चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं होगा तब तक एसिलरेशन फाइंड नहीं होगा, और जब तक एसिलरेशन फाइंड नहीं होगा, सॉरी, जब तक चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं होगी तब तक एसिलरेशन फाइंड नहीं होगा, और अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं हो रही है तो एसिलरेशन इज 0। दूसरी तरफ सपोज करते हैं कि हम अपनी स्पीड धीरे धीरे, यानी एसिलरेटर को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते चलते हैं, स्पीड हमारी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो स्टार्टिंग में हमारी स्पीड कम थी, कुछ टाइम के बाद स्पीड इंक्रीज हो गई। जब कुछ टाइम के बाद स्पीड इंक्रीज हो जाती है, इट मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी इज लोअर एंड फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर। इट मीन्स v इज ग्रेटर देन u, यानी लास्ट वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। जब लास्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी तो यानी गाड़ी की स्पीड इंक्रीज होती चली जाएगी, और जब गाड़ी की स्पीड इंक्रीज होती चली जा रही है, इसका मतलब है कि बाइक में पॉजिटिव एसिलरेशन क्रिएट हो गया, और यू कैन से इन अदर वर्ड एसिलरेशन क्रिएट हो गया। दूसरी तरफ सपोज करते हैं कि हम एक जनरल वेलोसिटी से जा रहे हैं, सामने कोई अवरोध आ गया, सपोज दैट डॉग आ गए या मार्केट आ गई, हमको ब्रेक लगानी पड़ी, और जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी स्पीड जो है डाउन होती चली जाती है। इन दिस सिचुएशन u इज ग्रेटर देन v, बिकॉज हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो तो नियर अबाउट 40 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन जब हमने ब्रेक लगाया तो स्पीड कम हो गई। जब स्पीड कम हुई तो इसमें लास्ट वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, और जब लास्ट वाली कम होती है तो एसिलरेशन निगेटिव आता है। इट मीन्स जब किसी बाइक में या किसी कार्स में या एनी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर निगेटिव एसिलरेशन जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी लूज होती चली जा रही है, और फाइनली हो सकता है कि बाइक या वो कार्स लास्ट जाते जाते रुक जाएगी। स्टूडेंट, आई होप यू हैव क्लियर्ड द कंसेप्ट ऑफ एसिलरेशन। और किसी भी स्टूडेंट को अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे आप एसएमएस करके जरूर अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, जहां भी आपको सस्पेक्टेड दिख रहा होगा। आइए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इसी पे जो सॉल्व कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन आप लोग नोट करें। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, वीडियो पास करके आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। देन he apples brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds.
कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द बाईसाइकिल इन बोथ द केसेज। बोथ द केसेज, दोनों केसेज में हमको एक्सीलरेशन फाइंड करना है। स्टूडेंट, दोनों केसेज में हमको एक्सीलरेशन फाइंड करना है। फिर से एक बार क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स हिज बाईसाइकिल टू अटेंड। देखिए, स्टेशनरी पोजीशन से राहुल स्टार्ट करते हैं। जब स्टेशनरी पोजीशन से, यानी इट मीन्स होता है इनिशियली पोजीशन। जब स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। इन फर्स्ट केस, अब यहाँ जब फिर स्टेशनरी पोजीशन से ये स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी डिनोटेड बाय u इज इक्वल टू 0। उसके बाद 30 सेकंड के बाद 6 मीटर पर सेकंड 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। इट मीन्स टाइम टेकन इज इक्वल टू 30 सेकंड एंड लास्ट वेलोसिटी भी इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट, बाय definition of acceleration a is equal to v minus u upon t। a is equal to v वैल्यू 6, u की वैल्यू 0, t की वैल्यू 30। a is equal to 6 upon 30, बिकॉज 6 माइनस 0 करेंगे तो 6 ही आएगा। 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। a is equal to 5 से 1 डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगा दीजिए, 10 होगा। 5 2 जा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट, हाँ, एक चीज थोड़ा सा पिछले वीडियो में एक चीज छूट गया था। यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डेल वी बाई टी आया था। स्टूडेंट, यहां से देख लीजिएगा, डेल वी बाई टी आया था। एक्सीलरेशन इसको लिख सकते हैं डेल वी इंटू 1 अपान टी, इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। स्टूडेंट, ए इज इक्वल टू वी की वेलोसिटी, वी पीछे वी मीन्स वेलोसिटी की यूनिट जो है पीछे हम फाइंड किए थे मीटर पर सेकंड आया था, इनटू टाइम 1 अपान टाइम है, टाइम का भी s होता है, सेकंड होता है, m अपान s इंटू s स्क्वायर। a इज इक्वल टू m बाई m पर s स्क्वायर। इट मीन्स द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट, एक चीज और शायद हम नहीं बताए थे। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी इस वेक्टर क्वांटिटीज है, इसलिए एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटीज होगा और इसका डायरेक्शन एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में होता है। और अपोजिट एक्सीलरेशन भी हो सकता है, जैसे कंडीशन मैंने बताया था जब ब्रेक लगाएंगे तो इसको नेगेटिव एक्सीलरेशन बोलते हैं। यानी फर्स्ट केस में a इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड आया। थोड़ा सा आप सेकंड केस में भी देख लेते हैं। सेकंड केस में कहा गया कि वेलोसिटी जो है इनकी, अब सेकंड केस में अगर आएंगे तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू, यहाँ जो लास्ट वेलोसिटी थी सेकंड केस में पहुंचेंगे तो वही फर्स्ट वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड। टाइम टेकन, स्टूडेंट टाइम क्वेश्चन एक बार देखेंगे तो इसमें लिखा है कि टाइम जो है 5 सेकंड टेकन कर रहा है, 5 सेकंड एंड लास्ट और फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। The definition of acceleration is equal to v minus u upon t। a is equal to v की वैल्यू
4 माइनस 6 अपान टी की वैल्यू 5, ए इज इक्वल टू -2 अपान 5, ए इज इक्वल टू -0 पॉइंट लगाइए 20 हुआ, 5 को 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ एक्सीलरेशन नेगेटिव आया, इट मीन्स अब बॉडी और बाईसाइकिल धीरे धीरे रुक जाएगी। थैंक यू।